आज मैं देश के किसान अन्नदाता पिछले 10 दिनों से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। मैं उस बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो इनसे बात किया जा सकता है, इनसे बात किया जा सकता है। यह सत्य है 14-15 के पहले देश के सभी राज्यों में, विदर्भ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, किसान आत्महत्या कर रहे थे। एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एक केस की सुनवाई में कह रहे थे, जो 10,000 करोड़ लेकर के देश से कोई व्यापारी भाग जाता है, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, और किसान 50,000 ऋण के दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव, सहयोग और नीति से आज किसान देश में आत्महत्या नहीं के बराबर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। यह उनका नीति का ही यह परिणाम है। लेकिन भारत देश प्रजातांत्रिक देश है, विपक्ष भी है और सत्ता पक्ष भी है। पहले ही किसान के आय को दोगुना करने के लिए अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाए हैं, जिससे सुरक्षित आर्थिक आत्मसंतुष्टि किसानों में हो सके। इसके लिए बहुत सारे नियम, बहुत सारे नीति, बहुत सारे कानून बनाए गए। ये धन्यवाद के पात्र है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन आज के परिस्थिति में जो किसान हजार लाख दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो हम इस बात को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनकी भावना क्या है, और उनका भावना अगर सही भी है तो विपक्ष उनसे बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस देश में एक माहौल पैदा हो जाना अच्छा नहीं होता है। इससे विपक्ष को फायदा हो सकता है। इसलिए जो किसान का मुख्य मांग है, अभी कानून को वह जो नियम पास हुआ है उसको स्थगित करने की मांग कर रहा है। किसान का मुख्य मांग यह है। फायदा होगा किसान के लिए। आपने कोई भी नीति बनता है, कोई भी कानून बनता है, वह जनता के हित में ही बनाया जाता है। लेकिन कोई भी कानून बनता है दूरगामी लाभ के लिए, उसमें फिर संशोधन होता है समय पात्र में, समय काल में। लेकिन आज पंजाब के किसान और उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के सभी किसान आंदोलनरत हैं और बहुत सारे राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सलाह देना चाहता हूँ। विपक्ष को मात देना ही राजनीति है और अपनी नीति को बिना
महाआंदोलन का और जनता को संतुष्ट करते हुए नीति बनाना, जनता के हित में काम करना, यही नीति है, यही कानून है। कानून को देश के अंदर कानून को कड़ाई से पालन करना अनुचित होता है, उसका दूरगामी प्रभाव बहुत खराब होता है। मैंने बहुत दिनों से देखा हूँ। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन ब्लू ऑपरेशन जब पंजाब में चला, स्वर्ण मंदिर में चला, तो उनकी नीति बदल गई, खराब हो गया और उन्हें उनकी हत्या तक हो गई। राजीव गांधी जी लिखे श्रीलंका में तमिल टाइगर संगठन था जो वहाँ की सेना से, वहाँ के पुलिस से लड़ रही थी। बहुत दिनों तक लाखों आदमी मारे गए थे। वह तमिलनाडु से था और श्रीलंका से था। माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शांति सेना को श्रीलंका में भेज दिए। उसका दूरगामी प्रभाव खराब हुआ। नीति के ही सदस्य एक घटनाक्रम में राजीव गांधी का हत्या हो गया था, यह सभी आप जानते हैं। इसलिए बाहरी नीति जो है, 2 दिन पहले भी पाकिस्तान का सेना द्वारा जो गोलीबारी की गई, हमारे बीएसएफ के अधिकारी हताहत हो गए, शहीद हो गए। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप चीन को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दें। कड़ा संदेश का मतलब यह नहीं होता है हम ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए। हमारे 2 जवानों की हत्या अगर करता है पाकिस्तानी सैनिक, उससे 2000 सैनिकों को हत्या कर दे, उसकी चौकी को तबाह कर दे। एक बार में जब कर देंगे तो 10-20 वर्षों तक पाकिस्तान की सेना भारत की तरफ नहीं देखेगी। यह छिटपुट घटना पाकिस्तान क्यों करता है? उसे कड़ा संदेश नहीं मिलता है। उसे इतनी घाव दे दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर, जो फिर वह इलाज कराते कराते मर जाएगा। आप उसमें दीजिए नीति। किसान हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे समाज और हमारे देश के नागरिक हैं, वे अन्नदाता हैं। उनसे प्यार से बात किया जा सकता है और उनसे आग्रह किया जा सकता है। ठीक है, आप कानून को 34 संगठन आए हैं, इसमें आपका कानून का प्रति उन सभी संगठनों को दे दें और वह अध्ययन कीजिए और विचार विमर्श बाद में वार्तालाप होगा। अभी हम कानून को शिथिल करते हैं। वह खुद पढ़ेंगे, समझेंगे, अपना हित को समझेंगे। 6 महीने के बाद ही कानून को फिर लागू किया जा सकता है, अभी शिथिल किया जा सकता है। कानून कोई बनाया जाता है, उस पर विचार विमर्श होता है, उससे सलाह मांगा जाता है। किसान से संबंधित कानून बनाने के लिए किसान संगठन से, किसान से सलाह मांगनी चाहिए। इसलिए कानून को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। आपने बहुत सारे कानून पास कराए, लोकसभा से, राज्यसभा से, एनआरसी। अमित शाह जी कहे हम जान दे देंगे। क्या एनआरसी लागू हो गया भारत में पूरा? क्या बिहार में नहीं है? बांग्लादेशी घुसपैठी कलकत्ता में नहीं है? कौन रोहिंग्या
मुसलमान आ गए हैं जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, आप कानून बना देते हैं, कानून का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कानून बना देने से ही इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे नियम, सिद्धांत, समय और विभिन्न तरह के परिस्थिति भी कानून को लागू करने में आते हैं। इसलिए आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भावना साफ है, स्वच्छ है और किसान के हित में है। लेकिन समाज में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति आदर्शवादी ही होंगे यह जरूरत नहीं है। किसान सभी व्यक्ति कानून को समझेंगे यह भी नहीं हो सकता है। वहाँ पर विपक्ष भी है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वह आपके नीति को लागू नहीं करने के लिए उसका गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह भी तो आपको समझना पड़ेगा। आज ममता दीदी शारदा चिट फंड में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इस पर आप अमित शाह जी क्या किए? एक भी माननीय ममता दीदी पर FIR हुआ? बिहार में सृजन घोटाला 3300 करोड़ का हुआ, एक भी मुख्यमंत्री पर या मंत्री पर कोई FIR हुआ? अपने जांच का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी कहाँ कुछ बोलते हैं इस बारे में? बिहार तो आते हैं बार बार। तो हम किसान से संबंधित कानून को तुरंत क्यों लागू कर दें? कुछ दिन छोड़ दें, यह तो हो सकता है। इससे दोनों काम हो जाएगा, कानून भी लागू होगा, कानून को समझा जाएगा, किसान समझेंगे, वाद विवाद करेंगे, बहस करेंगे। उनके संगठनों को बाद में बुला करके बातचीत किया जाना चाहिए। जो आपके हित में जो बात है सो देखिए, इसमें जो त्रुटि है वह भी आप लिख के दीजिए, कहिए। विरोधी दल जो किसानों को उग्र करने में लगे हुए हैं, उनके आंदोलन को उग्र करने में उनको जो हवा दे रहे हैं, उससे बचने के लिए एक शिथिल और व्यवहारिक वार्तालाप होना चाहिए। उनकी बात को मान लेने में कोई हर्ष थोड़े है। ये लोक कल्याणकारी राज्य है भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। आप किसान के हित के लिए कानून बनाए हैं, किसान के अहित के लिए नहीं। अगर नहीं समझाते हैं कोई, उसको समय दिया जाएगा समझाने के लिए, समझाया जाएगा, उसे लाभ और हानि का दिखाया जाएगा। आपके इस कानून में यह लाभ है, फिर उन्हें कोई आपत्ति होगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील करते हैं, आपके प्रयास से आज भारत में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यह आपको लाभ जाता है, आपका व्यवहारिक नीति जाता है। किसान के आय दोगुना हो रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े किसान जो हैं, जिन्हें अनाज बेचने में दिक्कत हो रहा है, जिन्हें किसी तरह कानून के किसी भाग से उन्हें कष्ट हो रहा है, उनसे वार्ता किया जाए। कानून जो बनाया गया है हाल फिलहाल में, उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में देश हित में किसान का आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। मेरी यही सलाह है। धन्यवाद।